हाय फ्रेंड्स, करेक्ट बीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम बिहार जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो लेट स्टार्ट। ये एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट है और ये इसमें बिहार जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो सबसे पहले ये मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था, लेकिन यहाँ बिहार पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी 2000 में। 3 जनवरी 2000 में इसका बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो वो 6 वर्ष होता है और 6 वर्ष होना चाहिए या 62 एज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आप लोग को पता होगा कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। और इसमें कौन सा प्रमंडल पूछ रहा है कि ये जो अरवल और जहानाबाद है और नवादा कौन से प्रमंडल में आते हैं? तो ये हो जाएगा मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल का में आ जाएगा। इसमें इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आज मैं मगध से नवादा आया। आज यानी औरंगाबाद, जहानाबाद और मगध से नवादा आ गया और आ गया। ठीक है। और अरवल ये आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो जाकिर हुसैन भी हैं और रामनाथ कोविंद जी भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त 1 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है। ठीक है। तो किसी भी विधानसभा की न्यूनतम जो आयु होती है वो तो 25 वर्ष ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसमें से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो आप देखेंगे कि विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, ये सब प्राप्त है, तो उपयुक्त 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, यहाँ अल्पसंख्यक पहले पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? तो अब्दुल गफूर जो है बिहार के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में संपूर्ण प्रशासन किसके नाम पर संचालित होता है? तो नाम पर तो राज्यपाल के नाम पर संचालित होता है, लेकिन वास्तविक जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 202 में किया गया है और केंद्र का कितना होता है? तो 112 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण देश में लागू हो गया? तो कब लागू हो गया था? तो ये हो गया था 24 अप्रैल 1993 को। और इसी समय पंचायती दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और लागू जो हुआ था वो 1993 में हुआ था, इसके लिए इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये प्रतिशत हो जाएगा 2.86। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा जिला नेपाल और यूपी की सीमा को साझा करता है? तो जब आप मैप बनाइएगा बिहार का, तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। और सिवान और सीतामढ़ी इधर साइड है, तो उत्तर साइड में आप सीतामढ़ी को देखिएगा। और तो ये यूपी इधर साइड रहता है, तो यूपी आप यहाँ पर देखिएगा और नेपाल ऊपर में रहेगा उत्तर के साइड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण का जो है वो नेपाल से और यूपी दोनों से लगता है, बाकी और अन्य जिला नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्म ऋतु समांतर किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में जो है गया जिला सर्वाधिक तापमान भी होता है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथड़ मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कहाँ? तो वो केमूर में वहाँ पर बलथड़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी जो है वो गंगा में कहाँ से मिलती है? तो किस स्थान पर मिलती है? तो यहाँ होगा कुर्सेला, कटिहार में मिलती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवास के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सोन नदी को। ठीक है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो सासाराम और नवादा दोनों है और गया है, तो इसमें सासाराम होगा। नेक्स्ट है कि लीची उत्पादन में तो बिहार प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है कि कृषि रोड मैप कब स्टार्ट हुआ था? तो कृषि रोड मैप जो है 2008 में स्टार्ट हुआ था और अभी जो है 4th कृषि रोड मैप चल रहा है। ठीक है। और इसका कार्यकाल 4th कृषि रोड मैप का कितना है? तो 2023 से 2028। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो जैविक कॉरिडोर कितने जिलों का चयन किया गया है? तो यह है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेवक राम और हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो ये है पटना कलम से रहा है, पटना कलम शैली से रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये होगा दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना था? तो 61.8% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गया। गया जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा हो जाएगा। सिरसा का मकरवा कहाँ है? तो ये है सासाराम में। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में। ये क्वेश्चन आया भी है सब। और डचों की फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी कहाँ हुई थी? तो 1632 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। बिहार में वाहवाही आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका कौन सा हो जाएगा? मौलवी विलायत अली। ठीक है। विनायत अली और इनायत अली दोनों थे, लेकिन इसमें अभी प्रमुख नेता विलायत अली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति नारायण जो हैं वो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि सचिन सयाल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया था, तो वो कब स्थापित किया था? तो 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व कौन किया था? राहुल साकृत्यायन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब गांव के लोगों की दशा सुधार नहीं होती तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त होगा? तो ये कहाँ के लिए कहा गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो ये किया था हसन इनाम और सचनानंद सिन्हा। ये खिलाफत आंदोलन के विरोध किए थे। ठीक है। तो उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? विद्यानंद जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था 1928 में? तो ये हो जाएगा सर अली इमाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है। फिर है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो ये महिला थी भगवती देवी। ठीक है। बिहार में चौकीदारी कर ना देने का जो अभियान शुरू हुआ था, तो आपको पता होगा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था 1930 में। चौकीदारी कर बेगूसराय। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। उसके बाद श्री कृष्ण जी बनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है नरसिंह नान्य देव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद बिहार में कौन सा जिला में सम्मिलित है? तो मगध जो महाजनपद था उसमें कौन कौन था? तो पटना, गया और भागलपुर था। यहाँ पटना गया है ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में आप नहीं देखिएगा क्या है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उपयुक्त एक से अधिक होगा, नालंदा, मुंगेर, सारण, इसमें से समय से प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा हुआ था, तो कब किया गया था? तो ये हुआ था 493 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? तो उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किस ग्रंथ की रचना अश्वमेध द्वारा किया गया? तो ये होगा बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद, सूत्रालंकार। इसमें से एक से अधिक होगा, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त एक से अधिक होगा। तो आपको कैसा लगे ये सेट? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।